नमस्कार, मैं अखिलेश गुप्ता एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पहले भी RGHS में रजिस्ट्रेशन के लिए अपना वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं। उसमें मैंने जनाधार में किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कराया जाए, RGHS में किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कराया जाए, यह सिर्फ राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही बनाया था। परंतु उसके बाद काफी बदलाव आ चुके हैं, कई चीजें बदल चुकी हैं, कई चीजें अपग्रेड हो गई हैं। इसलिए मैं पुनः आपके सामने अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वीडियो कुछ भागों में है। पहला भाग सीधा जनाधार में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। बहुत सरल तरीका है। अगर आप प्रत्येक स्टेप को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आपका जनाधार में सही रूप से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको ई-मित्र पर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ये कार्य कर सकते हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि जिस परिवार का भामाशाह योजना में पूर्व से ही पंजीयन है, उसे जन आधार में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। चिरंजीवी योजना या RGHS में पंजीयन के लिए भामाशाह का पंजीयन क्रमांक ही जन आधार की तरह काम करेगा। मुझे कई लोगों ने फोन करके पूछा कि हमारा भामाशाह का रजिस्ट्रेशन है तो हम जन आधार का बनाएं या नहीं बनाएं। तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जिनके पास पूर्व में ही भामाशाह का रजिस्ट्रेशन है उन्हें जन आधार में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। उनका भामाशाह का रजिस्ट्रेशन ही RGHS में या चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कार्य करेगा। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जनाधार में रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। हेड ऑफ द फैमिली जो नॉर्मली वाइफ होती है, उसके लिए हमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, हस्बैंड के लिए किस किस दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और बच्चों के कौन कौन से दस्तावेज हमें चाहिए। यहाँ एक चीज और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में हमें आधार की कॉपी को ही अपलोड करना है। ध्यान दें, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें आधार की कॉपी को ही अपलोड करना है। ये मैंने पहले अंग्रेजी में लिखे थे, अब ये मैंने हिंदी में भी इन चीजों को लिख दिया है। एक चीज ध्यान रखें, फोटो JPG फॉर्मेट में होगी और 50 KB से कम साइज की होगी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो PDF में होंगे। उनमें कोई लिमिट नहीं है आकार की, आप उनको कन्वर्ट करके रख सकते हैं। और लेकिन पासपोर्ट साइज की फोटो 50 KB से कम होनी आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जन आधार में मुखिया कौन होगा। आइए मैं इसे क्लियर कर देता हूं। अगर माता पिता जीवित हैं और दोनों में से कोई भी किसी भी राजकीय सेवा में नहीं थे तो माता का रजिस्ट्रेशन मुखिया के रूप में होगा। अगर माता पिता मौजूद हैं और दोनों में से कोई भी किसी भी राजकीय सेवा में थे तो माता के स्थान पर पत्नी का रजिस्ट्रेशन मुखिया के रूप में होगा, चाहे पत्नी राजकीय सेवा में हो या नहीं। यदि दुर्भाग्यवश पत्नी जीवित नहीं है तो पुत्री जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है का रजिस्ट्रेशन मुखिया के रूप में होगा, चाहे वह राजकीय सेवा में हो या नहीं। यदि दुर्भाग्यवश पत्नी जीवित नहीं है और परिवार में कोई भी पुत्री जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक नहीं है, तब परिवार के सबसे बड़े पुरुष का रजिस्ट्रेशन मुखिया के रूप में होगा, चाहे वह राजकीय सेवा में है या नहीं। अगर पिता और पुत्र दोनों राजकीय सेवा में हैं या राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं तो दोनों के जन आधार अलग अलग बनेंगे। मैं समझता हूं मुखिया के बारे में अब काफी स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मुखिया कौन होगा। आइए अब आगे शुरू करते हैं, जन आधार में रजिस्ट्रेशन कैसे शुरू करें। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और गूगल में हम टाइप करेंगे जन आधार। जन आधार टाइप करके हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शंस खुलेंगे और सबसे पहला है जन आधार योजना रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसको जब हम क्लिक करेंगे हम सीधे सिटीजन डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 आइकॉन है।
सिटीजन रजिस्ट्रेशन, सिटीजन एनरोलमेंट, फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट, कार्ड स्टेटस, नो योर जन आधार आईडी। आप यहाँ ध्यान दें कि पहले यहाँ पर एनरोलमेंट एडिट का ऑप्शन था जो यहाँ से हटा लिया गया है। इसलिए कृपया ध्यान दें कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई गलती ना करें, और इस वीडियो को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। नहीं तो बाद में आपको एडिटिंग के लिए, हालांकि एडिटिंग संभव है, कैसे है यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कोशिश यही करें कि कोई गलती नहीं करें। तो सबसे पहले हम सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही एक जो विंडो खुलेगी, इसमें यहाँ पर हमें परिवार की मुखिया, मैंने अभी बताया कि मुखिया कौन होगा, तो मुखिया का नाम अंग्रेजी में यहाँ भरना होगा। लिंग का चयन करें, पुरुष या महिला। उसके बाद उसकी आधार संख्या डालें। आधार संख्या के बाद उसका मोबाइल नंबर डालें, और मोबाइल नंबर के बाद जन्म तिथि। जन्म तिथि कैसे करेंगे अपन? जन्म तिथि के लिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। सबसे पहले हम ईयर को चूज करेंगे, चेंज द ईयर। ईयर पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। यहाँ पे हम पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे मंथ पे। सेलेक्ट मंथ आ रहा है, देख रहे हैं आप, सेलेक्ट ट्यूसडे जनवरी 1। हम जब मंथ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डेट को क्लिक करेंगे तो हम ये डेट हमारे यहाँ पर आ जाएगी। और जब हम इसे सबमिट करेंगे, ये सारी हम जब डिटेल डाल देंगे और सबमिट करेंगे, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो पहले नहीं होता था। ये अब चेंज हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जिसे आपको बड़ा संभाल कर रखना है। जैसे ही हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे, वैसे ही हमें ये नई विंडो खुलेगी और उसमें लिखा होगा आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लिया गया है। नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन संख्या द्वारा आप जन आधार नामांकन कर सकते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिल जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन संख्या को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आगे इसी के द्वारा आप जन आधार की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। आगे चलते हैं। जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे सिटीजन एनरोलमेंट। जब हम सिटीजन एनरोलमेंट पे जाएंगे तो ये हमसे वही रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा जो अभी आपको दिखाई दिया था। वहां पर हम सिटीजन रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, और भरते ही जब हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने सिटीजन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। वो इस प्रकार होगा, आप देख रहे हैं। ये फॉर्म अभी आधा दिख रहा है आपको, ये आधा भाग है, और ये है बाकी आधा भाग। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ जगह लाल से लिखा हुआ है, कुछ जगह काले से लिखा हुआ है। जहां जहां लाल से लिखा हुआ है वो फील्ड हमें भरने आवश्यक है, और जो काले से लिखा हुआ है वो हम चाहें तो भरें, हम चाहें तो नहीं भरें। लेकिन जो लोग जन आधार के थ्रू और कोई बेनिफिट सरकार का लेना चाहते हैं और किसी योजनाओं का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो उससे संबंधित कॉलम्स को जरूर भरें। तो आगे चलते हैं हम। पहले ये फॉर्म हमने देख लिया। इस जन आधार के नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर 4 फोल्डर बनाए अलग अलग। पहला मुखिया का, फिर मुखिया का पति या पिता जिसका नाम आना है इसमें, मुखिया का छोटा पुत्र या पुत्री, मुखिया का बड़ा पुत्र या पुत्री। हमने 4 फोल्डर बना दिए, और इन फोल्डर के अंदर इस फोल्डर में हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट रखे हैं देखिए आप। आधार कार्ड पीडीएफ में, आयकर विवरणी पीडीएफ में, जाति प्रमाण पत्र पीडीएफ में, पासपोर्ट फोटो जेपीजी में, बैंक पासबुक पीडीएफ में, और राशन कार्ड पीडीएफ में। आपने देखा ये सारे डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर लिए हैं। ये मुखिया के हैं। इसके बाद मुखिया के पति या पिता के डॉक्यूमेंट देखिए, आधार, आयकर विवरणी, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक। बच्चों के लिए जाएंगे अपन, बच्चों के आधार, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक। दूसरे बच्चे के आधार, पासपोर्ट फोटो और बैंक पासबुक। ये सब डॉक्यूमेंट हम पहले तैयार करके रख लेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे, ताकि जब हम रजिस्ट्रेशन कराएं जन आधार का तो हमें सारी चीजें रेडीली मिल जाए। अब हम फॉर्म जब भरना, ये फॉर्म खुल गया है, हम इस फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले चूज फाइल करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, मुखिया की फोटो आएगी, अपलोड करेंगे, ये फोटो आ गई। आधार नंबर भरेंगे, मुखिया का नाम अंग्रेजी में भरेंगे। मुखिया अल्पसंख्यक समुदाय से है या नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। परिवार की श्रेणी कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में, अब आप यहाँ आपको बता दें कि जब आपने आधार नंबर भर दिया है
तो ये कॉलम डमी है, इस कॉलम में हमें कुछ नहीं भरना है। आधार रसीद संख्या, ये आधार संख्या हमें यही भरनी है। अगर किसी ने आधार में पंजीयन के लिए अप्लाई कर रखा है और उसका आधार नंबर नहीं आया है, तो जो आधार रसीद संख्या है वो यहाँ हमें भरनी है। और अगर हमारे पास आधार है तो आधार भरना है, आधार रसीद संख्या हमें नहीं भरनी है। इस साइड में आएगा मुखिया का नाम हिंदी में, जाति भरेंगे। उसके बाद क्या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मकान संख्या, पता, जो जो चीजें आप देख रहे हैं इसमें, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड। IFSC कोड आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, इसमें से आपको चूज करना है। जब यहाँ पे आप पहले बैंक ड्रॉप डाउन में चूज करेंगे तो यहाँ पे उसके IFSC कोड सारे आ जाएंगे, उनमें से आपको अपना वाला कोड चूज करना है। आपको आपका नगर निगम है, नगर पालिका है, उसको चूज करना है। उसके बाद आपको वार्ड नंबर चूज करना है, यहाँ पे वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर ड्रॉप डाउन से आएगा, जिला ड्रॉप डाउन से आएगा। जो चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस कॉलम के एंड में तीर बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है और उसमें से हमें चूज करना है। अब हमने ये फॉर्म भर दिया, उसके बाद हमने बचा हुआ फॉर्म नीचे का है, ये भी हमने पूरा भर देंगे। इसको भरने के बाद हमें अब ऑप्शन बदल गया है, हमें सबसे पहले सदस्य जोड़ने होंगे। डॉक्यूमेंट्स बाद में अपलोड होंगे, सबसे पहले हमें सदस्य जोड़ने होंगे। जब हम सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे तो हमें आप देखेंगे कि जो हमने मुखिया का फॉर्म भरा था उसकी डिटेल ऊपर आ गई है। देखिए आप, उसकी डिटेल ऊपर आ गई है और फॉर्म खाली हो गया है और छोटा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मुखिया की डिटेल जब हमने भरी थी तो उसमें बहुत सारी चीजें भर दी थी, इसलिए यहाँ पे हमें कम चीजों को भरना है। अब यहाँ पे सदस्य की फोटो अपलोड करेंगे, चूज फाइल करेंगे, अपलोड करेंगे। इसी तरह से जो डिटेल आप देख रहे हैं फॉर्म में, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उनको उन्हीं अनुसार हमें भरना है। और हम यहाँ पर लास्ट में जब सारी चीजें भर देंगे तो फिर हम यहाँ देखेंगे पीछे जाएं और सदस्य जोड़ें। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सदस्य जोड़ें, बच्चों को ऐड करना है हमें सदस्य जोड़े हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सदस्य जोड़े क्लिक करेंगे वैसे ही मुखिया का नाम ऊपर आ जाएगा और नीचे अभी इसमें ये देखिए आप, नीचे जो आपने पति या जो पुरुष है बड़ा, उसका नाम, उसकी एंट्री नीचे आ जाएगी। ऊपर महिला की एंट्री आएगी मुखिया की, नीचे पुरुष की एंट्री आएगी और ये फॉर्म खाली हो जाएगा। हमें इस फॉर्म को पुनः भरना है, बच्चे का भरना है, बच्चे की डिटेल भरनी है। बच्चे की डिटेल भरने के बाद सदस्य जोड़े, दोबारा हमें सदस्य जोड़े पे क्लिक करना है। जब दोबारा हम सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे तो दूसरे बच्चे के लिए ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें अब आप देख रहे हैं नीचे, इसमें आप देख रहे हैं नीचे सारे सदस्य हमने जोड़ दिए हैं एक करके, और नीचे जो पति या पुरुष है वो और दोनों बच्चों का आ गया है, ऊपर महिला का आ गया है। जब ये सब चीजें आ जाएंगी, सबकी एंट्री हो जाएगी चारों की, लास्ट बच्चे की जब एंट्री आप करेंगे फॉर्म की, उसके बाद भी सदस्य जोड़े को आपको प्रेस करना है, तभी वो लास्ट बच्चे का एनरोलमेंट जुड़ेगा। उसके बाद जब सबका पूरा हो गया, लास्ट में आप नीचे आए, यहाँ पे आए क्या परिवार पूरा हो गया है, हम यहाँ पर हाँ को क्लिक करेंगे और हाँ को क्लिक करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। जब हमारे सारे सदस्य जुड़ जाएंगे उसके बाद हम यहाँ आएंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। वापस हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपके ये लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर अभी इसमें आपको एक दिख रहा है, यहाँ पर चारों नाम इसमें यहाँ पे आपको आ जाएंगे और यहाँ शो लिस्ट, इस शो लिस्ट पे क्लिक करते ही जिस नाम के आगे शो लिस्ट क्लिक करेंगे उसके डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो इस तरह से विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे हम चूज फाइल करेंगे और जो हमने फोल्डर बनाया था वहां जाएंगे और एक एक डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करके यहाँ लाएंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे। इस तरह से हम एक एक करके चारों मेंबर के दस्तावेज अपलोड कर देंगे। जब चारों मेंबर्स के दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे उसके बाद जो आप देख रहे हैं क्या लिखा है, क्या मुखिया सहित सभी सदस्यों के दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं। जब सबके दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे तो हम यहाँ पे हाँ क्लिक करेंगे और हाँ क्लिक करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। जब इसको हाँ क्लिक करके हम सबमिट करेंगे उसके बाद आप देखिए इस तरह से ये कार्ड बन के आपका आ जाएगा। चारों की फोटो आ जाएंगी, इनकी नाम आ जाएंगे, आधार संख्या, डिटेल, ये आपका जन आधार में रजिस्ट्रेशन हो गया है। और आप देख रहे हैं ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये आपका जन आधार नंबर है।
बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। इस जन आधार नंबर को आपको नोट करके रखना है। अब जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ था, अपन ने जनरेट किया था, अब उसकी जगह अब हमें जन आधार नंबर मिल गया है। अब उसका औचित्य समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास खाली इस नंबर की आवश्यकता हमें रह गई है। हर जगह हमारा यही नंबर काम आएगा। तो दोस्तों, कितना आसान था। आप आसानी से अगर पूर्व में सारी तैयारी करके रख लें तो बहुत आसान है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब हम फॉर्म भर रहे थे तो जहाँ हिंदी में भरना है वहां पे आप जैसे क्लिक करके भरना शुरू करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें आपको हिंदी का ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने का, जो आप लिखेंगे रोमन में। उसके बाद आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कंप्यूटर पर हिंदी में सरलता से कैसे टाइप करें। आप उसे जरूर देखें और उसकी सहायता से आप यहाँ पर हिंदी में आसानी से टाइप कर पाए। दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए या जिन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको नहीं मिल पाए हैं तो मेरे को इस मेल आईडी पर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलते रहें तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही इस तरह का नया वीडियो आए आपको तुरंत सूचना मिल जाए। ये YouTube चैनल इस तरह की समस्याओं के निदान के लिए ही बनाया गया है। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जन आधार में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत एंट्री कर दी है या कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है तो उसका सुधार कैसे किया जाए। नमस्कार।